अभी आपने राम का मुद्दा जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? जातिगत जनगणना के लिए है। अगर टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं और इनके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे और कभी भी बाबाओं के साथ नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूं 24 में अभी लोकसभा यहां बहुजन समाज, शूद्र समाज का शासन होगा और ईवीएम से बचाव करेंगे। ईवीएम से मैंने कहा जिसकी मां ने दूध पिलाया हो मेरी जीभ काट के बताए। मुझे सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग जिंदगी भर मांगते मांगते मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे लक्ष्मण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे संघर्ष की बात ही नहीं रह गई भाई। बाबा साहब ने तो अब वोट दे दिया है। वोट का अधिकार पहले था कि जब लाखों लोग सैनिक मारे जाते थे तब राज्य मिलता था। वो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इनमें से 90% कहेंगे भैया धर्म की बात नहीं करना, राजनीति बहुत गंदी है। और इनसे पूछिए, वो जो घटिया लोग बैठे हुए हैं वो धर्म की भी राजनीति करते हैं और राजनीति भी करते हैं। लेकिन हम लोग क्या चमचागिरी करते हैं। साथियों, मैं तो ये कह रहा हूं, कबीर साहब ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया को, जो दिल खोजा आपना मोलक मुझसे बुरा न को। आप लोग रिजल्ट की बात नहीं कह रहे हैं। कैडर, अरे कौन सा कैडर? आप एक से दूसरे कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ना चाहते? कैडर आप लक्ष्मण जी को देखिए, आप हमारे प्रोफेसर, तीन प्रोफेसर, दो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, मंडल जी बैठे हुए हैं, माननीय राजमणि जी। अब तो हम जब वहाँ पढ़ते, मतलब मैं भी रीवा में सर्विस करता था तब से, और हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड से आता हूँ और बुंदेलखंड में पूरे बाबा पूरे देश में हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, नहीं आप लोग कह देंगे कि बाबा कहीं नहीं है। भारत की जितनी मध्य प्रदेश की जितनी जो बजट आता है वो 3-5 बाबाओं के उसमें है उतना बजट। जितना पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों के लिए बजट रहता है, वो केवल 5 बाबाओं के नाम है उतना पैसा। मैं ये गारंटी कह रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब हम सब लोग कहते हैं वो बेकार है, अब ये 3 अंगुरी कहती हैं आरडी, पहले 3 गुना आप बेकार हो। आप सब बेकार है, बेकार। आप कितने अच्छे हैं। अभी केकड़ों जैसी लड़ाई होती है, 1000 केकड़ा इकट्ठे कर दो और किसी तालाब में छोड़ दो, एक टोकनी में, 1000 में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचे रहेगा। तो ऐसी वो एसटी, वो पिछड़ा, वो फड़ाना, वो ठिकाना। हम लोग लड़ाई जब लड़ा करते थे रीवा में, तो हमें एक चीज कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शूद्र का प्रमाण पत्र दे दी। अगर जिस दिन आप शूद्र का प्रमाण पत्र दे दोगे उस दिन आप पंच नहीं बनोगे, अब चपरासी भी नहीं बनोगे, और लेटरिंग साफ करने के लिए कहीं भी आप सुपर भी नहीं बन पाओगे। केवल शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, केवल और केवल, कुछ नहीं चाहिए। एक दिन के अंदर नमस्कार हो जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि अभी आपने राम का मुद्दा जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? ये जातिगत जनगणना के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। आज हम लोग भारत में जो चिनगारी चल रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आज जो बैकवर्ड के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अब हम नहीं कहना चाहिए मेरे साथ वाले को, कुछ पहली वाले को, जो पहली बार विधायक बना उसको भी उनसे कहिए अगर पहली बार संसद बना उसको प्रधानमंत्री बना दो ना। दूध में सौंज मठा में नारे, बेवकूफ हैं क्या हम? उसके लिए आप लोग नहीं कह सकते। तो आपसे बता रहा हूं, अभी आप लोगों के सामने बहुत अच्छा मुद्दा उठा है, और मुद्दा वो है कि बाप 1 नंबरी तो लड़का 10 नंबरी। अभी जगत गुरु, आपने नाम सुना होगा, जगत गुरु वीरभद्र का, पता नहीं, भद्राचार्य भगवान जगत के गुरु हैं, राम भद्रा। अब जगत के गुरु हैं
तो चारों शंकराचार्य तो उनके अंडर में होगा। मैं तो पूरा जगत मतलब पूरा विश्व के जितने भी धर्म गुरु होंगे उनके अंडर में होगा। उन्होंने एक टिप्पणी की है, जो भगवान को नहीं, राम को नहीं मानेगा है। तो 90% हम लोग, सिख हो गया नहीं मानता, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्धिस्ट और कबीरपंथी, ओशोपंथी, तो 90% हम लोग हो गए। अब 90% हम लोग हो गए। आप अगर एक दिन के राम मंदिर ऐसे का ऐसे रह जाएगा, अगर आप टूट जाए वीरभद्राचार्य पर, राम भद्राचार्य पर, पता नहीं कौन कौन भद्राचार्य है, तो उनका जो चेला है वो बागेश्वर है, और बाप एक नंबरी, मतलब बाबा एक नंबरी, तो बागेश्वर 10 नंबरी। तो अभी आप लोग अगर एक आदमी का विरोध कर दें, पूरे लोग लग जाएं, तो इनका मंडल कमंडल, इनका कमंडल खाली रहेगा, मंडल चलने लगेगा। हमारा एक निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और वोट डालने के लिए बात करो। रिजल्ट हमने कहा ना, हम 3-3 नौकरी, आप माननीय राजमणि जी हैं, हमने वहाँ रीवा में केवल जाति प्रमाण पत्र मांग, वर्ण का प्रमाण पत्र मांगा। जिस तरह से ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को दिया जाता, उसी तरह से हमने मांगा। तो कुर्मी बिरादरी से 2-2 सांसद, 3 सांसद कुर्मी बिरादरी से, कुशवाहा बिरादरी से। और मैं आपसे बता रहा हूँ, वहाँ से मैं भी चुनाव आ गया, यहाँ लड़ने लगा, तो मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, लड़का विधायक, लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष। रिजल्ट देखना चाहिए। अगर आप कहते रहो ऐसा होगा ऐसा होगा, होता क्या है? तो हुआ जैसे अपने शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसे हो। और सबसे ज़्यादा 2 चीज़ पे ध्यान देना, जब तक आप राजनीति को अलग रखोगे, जब तक आप धर्म का विरोध नहीं करोगे, तो हमारे पुरखों ने जूते खाए, बाबा के बाबा ने जूते खाए, और हम भी जूता खाएंगे। और जो ये हमारे महापुरुष हैं, इनका ग्रंथ कोई नहीं पढ़ेगा। आज से अब प्रणय कर लो, आज से निर्णय ले लो कि हम पहला काम करेंगे कि हम टीवी नहीं देखेंगे। स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूँ। अगर टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, और इनके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, और कभी भी बाबाओं के साथ नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 24 में अभी लोकसभा, यहाँ बहुजन समाज, शूद्र समाज का शासन होगा, और ईवीएम से बचाव करेंगे, ईवीएम से। लेकिन लड़ाई लड़ना पड़ेगी। वो लड़ाई नहीं मार्केट के, नहीं, केवल वोट की बात करो कि हम अगर जब तक जीवित हैं, और उनको नहीं, जैसे भी आपको बता रहा हूँ, 131 सांसद हैं, 131 सांसद SC और ST के। बुरा नहीं लगना चाहिए। वो बेटी को कह रहे थे बुरा, 131 सांसद एक शब्द नहीं बोलते, 4058 विधायक एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये कुल्हड़िया के बेट को नहीं चुनना चाहिए। अगर कुल्हड़िया के बेट को जात के आधार पर चुनते रहोगे तो कटते रहेंगे, महिलाओं की इज्जत लुटती रहेगी, और मूला कर अभी भी लागू रहता रहेगा, और पहले भी जो सती प्रथा जैसा। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, बस एक चीज कहने के बाद मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अभी एक बार चला था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उनकी जीभ काटने के लिए कहा गया था कि वो तो ताड़ना मतलब शिक्षा देना है। मैं अपने जिले में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को सबको ज्ञापन दिया, और करीब सुअर, बैल, भैंस, बिलैया, कुत्ता और जानवर, जितने पूरे जानवर और महिलाएं जो अनपढ़ थी, ढोल को हम लेकर के दाखिला कराने गया, और मैंने घुसड़ दिया पूरे कॉलेज में और स्कूलों में। करीब 10,000 घुसड़ दिए, 10,000 स्कूल। चलो हम, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। इनकी करनी और कथनी में, अगर पढ़ने का अधिकार ढोल का तुम्हारा बाप क्यों नहीं करते हो? धर्म का विरोध कर रहे हो। बिल्ली को पढ़ाओ ना, सबसे चालाक होती है, आगे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, बनाओगे? सुअर सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, DGP बना दो ना दिल्ली का, क्यों नहीं बनाते हो?
पूरे रोने लगे, आरडी प्रजापति मुर्दाबाद। क्यों ये मुर्दाबाद? अभी जब ज्ञान है पढ़ाओ ना। तुम्हारा बाप पढ़ा सकता ढोल को? ढोल को पढ़ाएगा? पूरे भारत में देखा गया, पूरे भारत में आरडी प्रजापति, अब जितने धर्माचार थे उनका धर्म नष्ट होने लगा। मैंने कहा जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो मेरी जीभ काट के बताए, जिसकी महतारी पैदा हुई हो, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के लोग हैं। हम लोग यहाँ अगर हम हथौड़ा से पूरा घर बना सकते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज बना सकते हैं, और नालों में रहते हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो जो आप कह रहे हैं आरक्षण समाप्त, हमने कहा आरक्षण समाप्त कर दो ना। हजारों, एक लाखों साल से हमने टट्टी साफ करी, आप हमारी टट्टी साफ करो। लाखों साल से हमने कपड़े धोए, आप कपड़े धो। लाखों साल से हमने जूते साफ करे, आप जूते का। हम कपड़े साफ करें, मतलब पूरा काम हमने किया। तुम हमारा काम ले लो, हम तुम्हारा काम ले ले रहे ना। आरक्षण दो ना, लो ना। हमारी मालिश करो, हमने मालिश की, सब चीज हमने किया, तो हमारा ले लो, हमें नहीं चाहिए आपका। एक दिन के अंदर मौत के घाट उतर जाएंगे, लेकिन आप जवाब देना बंद करो। अब चूंकि टाइम बहुत हो गया है और लास्ट में हम ही को बोलते, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा पहले। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, 24 घंटा चलता हूं मैं पूरी जिंदगी मेरी बीत गई 40 साल से। और उस जगह बुंदेलखंड में कोई, आप यहाँ बैठ लेते हो, बुंदेलखंड में बैठ के बताना 90% यहाँ के लोग अभी यहाँ पर भी हैं। मैं कल देखा रेलवे स्टेशन पे, हमारी माँ बहनें हजारों की संख्या में पुटरी लेकर घूमती हुई यहाँ दिल्ली में पड़ी हुई हैं। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं। अगर लड़े तो मगरमच्छ जैसे, मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे उनको लड़ाई करते हैं तो मगरमच्छ के यहाँ डाल दिया जाता तालाब में। और इसलिए मैंने भी 90 फुट गहरा तालाब बनाया है और 6 मगरमच्छ भी पड़े हैं। कि चिंता की बात नहीं, अगर मृत्यु तुम्हारी होगी तो आरडी की भी होगी, उसकी डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि टाइम बहुत हो गया है। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर अपना आप लोग शपथ लो कि हमें रिजल्ट देना है, और ये तो फालतू चीज़ है, ये अभी नहीं, बाबा मर गए, ये बाबा को, या तो बाबा साहब को मानते हैं, सावित्री साहब जी को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, उनको मानते हैं जैसे वो है। फूल माला चढ़ाओ नमस्कार, जयंती मनाओ नमस्कार, लेकिन उनने क्या किया उसकी नहीं मानते। जो उस समय उनने किया, जो आज हम बाबा साहब स्वतंत्र भारत में नहीं कर सकते। हम दूसर का जूठन खाते हैं, दूसर के तलवे चाटते हैं। और आपको जब ये एक आदमी ने कहा था ना कि अगर अपना भी खड़ा हो तो अपने को भी वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं, आप सोच लीजिए, हमने अपने घर के लोगों का मर्डर किया है, विधायक नहीं, हमने विधायक का वोट नहीं दिया, विधायक का टिकट में जूते मार के भगा दिया, हमने उसको उनके टिकट को ठुकरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।